बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 29 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। देखिए, आज एक बात तो साबित हो गई है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला इज्जत दे, जिस शख्स पर रब ताला का खास करम हो, उस शख्स को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। यानी जिस शख्स को इक्तदार से निकाला गया, उसकी पार्टी तोड़ी गई, उसका इंतखाबी निशान छीना गया, उसके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद की गई, यानी हर वो तरीका आजमाया गया जिससे वो असम्बली में वापस ना आ सके। लेकिन आज 2 साल बाद यानी 9 अप्रैल 2022 की रात जिस शख्स को जिस असेंबली से निकाला गया था, 29 फरवरी 2024 रब ताला ने उस शख्स को दोबारा उसी असेंबली में पहुंचा दिया। और कुदरत का निजाम देखिए कि उस शख्स को असेंबली से निकालने वालों को भागना पड़ गया। पाबंदियों रुकावटों के बावजूद इमरान खान आज दोबारा कौमी असम्बली में पहुंच गए हैं। आज कौमी असम्बली के पहले तहलका खेज इजलास की कार्रवाई का अहवाल आपको बता देता हूं। आज कौमी असम्बली में ट्रेलर चल गया है, पिक्चर अभी बाकी है, तफसीलात से आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जिस शख्स का नाम लेने पर पाबंदी थी, आज उस शख्स का नाम मुल्क के कोनों कोनों और कौमी असम्बली में गूंज रहा है। वाकई अल्लाह अल हक है। जिस शख्स के साथ रब ताला की ताकत है, जिस शख्स के ऊपर रब ताला का खास करम है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। कौमी असम्बली इजलास में आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से आज कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई चली, आप अंदाजा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत चलेगी कैसे। खास तौर पर अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत ने आज पहले ही दिन जो बड़ा खड़ा किया है, आज पहले दिन जो बड़ा धमाका किया है, ये कार्रवाई पाकिस्तानी कौम पिछले 2 साल से देखना चाहती थी। यानी ये वो तमाम लोग हैं जिनको कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तानी कौम देखना चाहती थी। शहरियार अफरीदी हों, अली मोहम्मद खान हों, उमर अयूब हों, शेर अफजल मरवत हों, जैन कुरैशी हों, आमिर डोगर हों, यानी एक लंबी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों की जिनको पाकिस्तानी कौम कौमी असम्बली में देखना चाहती थी। आज पहले दिन इन तमाम लोगों ने धमाका कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान कौमी असम्बली में थे। आज ये तमाम लोग नहीं थे, आज इमरान खान कौमी असम्बली में थे। वही इमरान खान जिसको इसी असम्बली से 2022 9 अप्रैल की रात निकाला गया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आज इजलास के शुरू में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग इमरान खान का मास्क पहन कर आए हुए थे। यानी शेर अफजल मरवत, उमर अयूब, असद कैसर, बैरिस्टर गौर खान, अली मोहम्मद खान, जैन कुरैशी, ये तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान का मास्क चढ़ाकर कौमी असम्बली में आए हुए थे। फिर इमरान खान की तस्वीरें, शाह महमूद कुरैशी की तस्वीरें, परवेज इलाही की तस्वीरें, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद साहिबा, यानी चूंकि ये जीते हुए लोग हैं। मैं आज जब कौमी असम्बली का इजलास देख रहा था तो ये सोच रहा था कि ये जो हारे हुए लोग हैं, ये जो मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही। यानी कितने धड़ल्ले से ये वहां पर बैठे हैं। और जब ख्वाजा आसिफ आज तकरीर करने आए हैं तो उनको जिस किस्म के नारों का सामना करना पड़ा, मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ को कैसे वहां से भागना पड़ा। नवाज शरीफ के ऊपर एक मास्क भी मारा गया, नवाज शरीफ के ऊपर जूते बरसाए गए। जब आप मैंडेट चोरी करके आते हैं हुजूरे वाला, जब आप जीत कर नहीं आते, लोगों का एतमाद हासिल करके नहीं आते, तो आपके साथ कौमी असम्बली में यही कुछ होता है। तब आपको चोर चोर के नारे सुनने को मिलते हैं। ये आज ट्रेलर था, आज अभी पूरी फिल्म नहीं चली। आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर ट्रेलर नून लीग के लिए इतना खौफनाक था तो आइंदा आने वाले जो दिन हैं, जो इस पूरी कहानी की मुकम्मल पिक्चर है, वो कितनी खौफनाक होगी। आज जब ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे थे तो ऐवान के अंदर शदीद हंगामा रही हुई, यानी बहुत जोर से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चोर चोर के, मैंडेट चोर के, वोट चोर के नारे लगाए। क्योंकि ख्वाजा आसिफ सियालकोट NA 71 से खुद अपनी सीट हारे हुए हैं। यानी 100% कंफर्म है कि फॉर्म 45 के मुताबिक सियालकोट में रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जीत गई थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ को जितवा दिया। अगर ख्वाजा आसिफ तो खुद मानते हैं, 2018 के इंतखाबात में माने थे कि मैंने रात को 1 बजे उस टाइम के आर्मी चीफ को मैसेज किया था कि मैं हार रहा हूं, मुझे जितवाया। और इस दफा भी कमोबेश ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जीत चुकी थी। ये सब लोग हारे हुए हैं। जो आज बैरिस्टर गौर खान ने, जो आज उमर अयूब खान ने, जो आज अली मोहम्मद खान ने तकरीरें की हैं कौमी असम्बली के अंदर, यकीन जानिए दिल खुश हो गया। यकीन जानिए पता चल गया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं
मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि ये हुकूमत बन तो जाएगी, हुजूर वाला ये हुकूमत चल नहीं सकती। आप इमरान खान को माइनस करते थे, आप इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगाते थे, आप कोशिश करते थे कि इमरान खान दोबारा असम्बली में ना आए। ये देखिए इमरान खान पहुंच गया। इमरान खान के तकरीबन 122 से ज्यादा लोग असम्बली में बैठे हुए हैं। आपने उस शख्स को माइनस करने की कोशिश की थी, वो 122 बनकर जो है वो इस टाइम कौमी असम्बली के अंदर आ चुका है। और वैसे तो उसकी तादाद 180 से भी ज्यादा, यानी 2/3 अक्सरियत उसको मिलनी चाहिए, लेकिन 122 आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। इमरान खान का नाम अब हर इजलास के अंदर गूंजेगा। सबसे खुशाइन बात यह थी कि वो तमाम जीतने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में पहुंचे हैं, उन्होंने इमरान खान के साथ वफा निभाई है। वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, क्योंकि कई दफा हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में जब आप असम्बली में पहुंच जाते हैं, यानी जब आपको ओहदा मिल जाता है, जब आप असम्बली में पहुंच जाते हैं तो आप फिर वफा नहीं निभाते। आज इन तमाम लोगों ने इमरान खान का मास्क पहनकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफलर पहनकर, इमरान खान की तस्वीरें यहां पर सीने पर लगाकर ये साबित किया है कि ये लोग इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। यानी मैं आज देख देख कर ये सोच रहा था कि 9 अप्रैल 2022 की रात जब हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जनाब इमरान खान को वजीर आजम हाउस से निकाला जा रहा है, सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर अली मोहम्मद खान उस टाइम बैठे हुए थे, कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे, तो क्या पाकिस्तान तहरीके साहब वापस कभी कौमी असम्बली में आएगी? ये देखिए आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें इस तमाम तर 2 साल की कहानियों से यह जरूर सीखना चाहिए कि जिसको रब ताला माइनस ना करना चाहे, जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे, बंदे के बस की बात नहीं है उसको माइनस करना। यकीन जानिए अल्लाह अल हक है, किसी शख्स के बस की बात नहीं है कि किसी शख्स को जो है वो माइनस कर सके। जब तक मेरा रब ना चाहे, मेरे रब की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो कोई माइनस कैसे हो सकता है? यानी आप देखिए ना कि पिछले 9-10 महीनों के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया, सिर्फ इस दिन के लिए कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ना, यानी उनसे पार्टी का निशान ले लिया, पार्टी तोड़ दी, कार्रवाइयां हुई, लोगों को उठाया गया, कारकुनान को उठाया गया, कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए, फिर जो उम्मीदवारान थे उनको उठाया गया। यानी जो कुछ किया जा सकता था एक जमात के खिलाफ वो तमाम कार्रवाइयां हुई। लेकिन आज वो जमात कौमी असम्बली में बैठी हुई है और सबसे ज्यादा सीटें लेकर बैठी हुई है। यानी इससे पाकिस्तान की इससे ज्यादा जबरदस्त सियासी तारीख जो है वो कभी नहीं हो सकती कि आप जिसको माइनस करना चाहें, जब तक अवाम उसके साथ है, जब तक कुदरत का निजाम उसके साथ है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अपनी एक जाली मैंडेट से जीतने वाली सीट जो NA 130 उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा से जीती थी, वो जीतकर कौमी असम्बली में हल्फ उठाने के लिए आए थे। नवाज शरीफ साहब जब दस्तखत कर रहे थे तो उनके ऊपर एक मास्क भी फेंका गया, उनको चोर चोर के नारे सुनना पड़े और मैंडेट चोर के नारे सुनना पड़े। तो मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूं कि ये बेशरम लोग हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब तो कौमी असम्बली में आएंगे ही नहीं, वो तो वजीर आजम बनने लंदन से पाकिस्तान आए थे, वो एक सीट जीते हैं, एक सीट हार चुके हैं मानसेरा की। वैसे तो वो NA 130 यास्मीन राशिद साहिबा से भी हारे हैं। और कहा जा रहा था जनाब नहीं अब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो कौमी असम्बली में नहीं आएंगे। उसी तरीके से जैसे 2018 में चौधरी निसार अली खान तमाम हलकों से हार गए थे, सिर्फ सूबाई असम्बली की एक सीट जीते थे, यानी पंजाब असम्बली की। तो वो इतने वजादार थे, वो इतने इज्जतदार थे, क्योंकि उनका स्टेचर कौमी असम्बली का है, तो वो सिर्फ एक सीट जीतने के ऊपर जो है वो पंजाब असम्बली का हल्फ उठाने के लिए 5 साल आए नहीं। यानी 2018 से लेकर 2023 असम्बली जब तक चलती रही, चौधरी निसार अली खान ने हल्फ नहीं उठाया। तो कहा जा रहा था नवाज शरीफ भी हल्फ नहीं उठाएंगे, क्योंकि खुद नवाज शरीफ को पता है कि जनाब उनको जो है वो हराया गया, वो हार गए थे, वो जो मैंडेट है उनके पास वो जाली है। लेकिन नवाज शरीफ को इक्तदार चाहिए, नवाज शरीफ में वो वजादारी नहीं है जो चौधरी निसार अली खान या पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों में है। इतनी बेशर्मी थी कि एक सीट जीते वो भी चोरी का मैंडेट लेकर, और उस सीट के ऊपर हल्फ उठाने के लिए आगे, तो फिर आपको चोर चोर के नारों से ही आपका इस्तकबाल होना था। आज बाकायदा तौर पर धमाका किया है शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान ने। यानी ये जो कॉम्बो है, यानी ये जो दो लोग हैं, मैं इनको कौमी असम्बली के फ्लोर पर देखना चाहता था। आई एम श्योर आप लोग भी देखना चाहते होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए कि क्या आप लोग अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत को इकट्ठा देखना चाहते हैं। यानी वो आप देखिए ना कि क्या मंजर होगा जब एक तरफ शेर अफजल मरवत तकरीर कर रहे होंगे और उसके बाद अली मोहम्मद खान तकरीर करेंगे। नून लीग के लिए हुकूमत चलाना नामुमकिन हो जाएगा। पहले तो ये मैंडेट लेकर नहीं आए हुए, अंदर अंदर से इनको खुद भी इस बात का अंदाजा है कि चोरी करके डाका डालकर जो है
ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں اور اس کے بعد آگے سے سامنا پڑ گیا ایسے دلیروں سے, ایسے شیروں سے جو ڈریں گے نہیں, جو جھکیں گے نہیں, جو بکیں گے نہیں, جو ڈٹ کر بات کریں گے, جن کو بات کرنا آتی ہے. یہ راجہ ریاض ٹائپ لوگ تھوڑی ہیں جن کو آپ سندھ ہاؤس کے اندر جا کر جو ہے وہ خرید لیں گے. یہ باقی دیگر لوگوں کی طرح تھوڑی ہیں جن کو آپ جو ہے وہ بولیاں لگا کر خرید لیں گے. یہ تو بکنے والے نہیں ہیں, یہ تو دھڑلے سے بولیں گے اور آپ کی حکومت پر تنقید کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سخت اپوزیشن کبھی کسی حکومت کو نہیں ملی ہوگی جتنی یہ مینڈیٹ چوروں کو مل گئی ہے, 17 سیٹر پارٹی کو مل گئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی کے اندر اور بہت کچھ ہوگا. بہرحال آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے نام رہا. پاکستان تحریک انصاف نے ٹریلر دکھا کر یہ بتا دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں باقی کی فلم کیسی ہوگی. آپ اندازہ کر لیجئے اگر ٹریلر اتنا خوفناک ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کے ساتھ قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہوگا. عمران خان کو قومی اسمبلی میں پہنچا دیا گیا ہے. عمران خان قومی اسمبلی میں آ چکے ہیں. جس شخص کو مائنس کرنے کے لیے پوری ریاست پچھلے 2 سالوں سے طاقت لگا رہی تھی, زور لگا رہی تھی, تمام چیزیں مینج کی گئی, ادارے, میڈیا, عدالتیں, پولیس, بیوروکریسی, سب کچھ کنٹرول میں کرنے کے باوجود لوگوں نے اس شخص کو دوبارہ قومی اسمبلی میں پہنچا دیا. آج دراصل پاکستان کی عوام کی جیت ہوئی ہے, پاکستان میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. بے شک مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, بے شک 2 نمبری کی گئی, لیکن آج پاکستان کے ووٹوں سے ہی, پاکستانی عوام کے ووٹوں سے ہی یہ لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں. اس پر مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے, مجھے اور آپ کو جشن منانا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ووٹوں سے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف پہنچ چکی ہے. بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی مزید ڈیولپمنٹس اور اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کامل ناصر ہو. اللہ حافظ.